आज हम भगवान शिव पर चर्चा करेंगे। इस जगत में शिव अनोखे संत हुए हैं। इस जगत को शिव ने ध्यान का मार्ग दिया है। ध्यान के मार्ग से हम धर्म तक पहुंच सकते हैं। और इस जगत में शिव जैसा ध्यानी कोई नहीं हुआ। शिव ने जो सूत्र दिए उनसे धर्म की उत्पत्ति हुई, अनोखे धर्म की, जिससे आत्मा को जाना जा सकता है। शिव कहते हैं इस जगत में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तुम ही तुम्हारे हो। तुम ही तुम्हारे हो मतलब तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी है, तुम्हारा जो स्वभाव है वही तुम्हारा है, और इस जगत में कोई भी तुम्हारा नहीं है। जगत सोचता है कि ये क्या बात हुई कि हम ही हमारे हैं, जगत में हमारा कोई नहीं है। हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, बेटा बेटी हैं, सखे हैं, संबंधी हैं। लेकिन शिव कहते हैं इस जगत में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। ना तुम्हारा माता पिता है, ना भाई बहन, ना पति पत्नी, ना बेटा बेटी, ना मित्र प्यारे। क्योंकि इस जगत में सभी ने जो जन्म लिया है अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए लिया है, उनका एक अपना अलग रोल है इस जगत में। सब आए हैं और यहीं शरीर छोड़ के सब चले जाते हैं। लेकिन हम अपनी मोह माया में उलझे रहते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है दूसरे मरते हैं, पड़ोस में कोई गुजर गया तो हमें लगता है वहाँ मृत्यु हुई है, हमारे घर पे तो कोई घटना नहीं घटेगी ऐसी, ना हमारे साथ कोई ऐसी घटना नहीं होगी। तो वो बेहोशी है, उसी को बेहोशी कहा गया है। इस बेहोशी से जागे। जो सूत्र शिव ने दिए हैं इस जगत को, वो इस बेहोशी को तोड़ने के लिए दिए गए हैं, आपको जगाने के लिए दिए गए हैं। उन्होंने आपको जगाया है, उन्होंने अपनी ध्यान विधियों से, अपने जो सूत्रों से आपको जगाने की पूरी कोशिश की है। उन विधियों को समझें, उन सूत्रों को समझें। शिव को पूजने से उनको नहीं समझा जा सकता, उनको उनके सूत्रों को समझना पड़ेगा, उनकी ध्यान विधियों को पर प्रयोग करने पड़ेंगे, तभी आप शिव को समझ पाएंगे। जो मनुष्य सत्य को जानना चाहता है वो धर्म के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। जो सोए हुए हैं उनकी ज़िंदगी ऐसे ही खर्च हो जानी है। ये जो प्रवचन है
ये उन्हीं के लिए है जो जागना चाहते हैं, जो जागने की कोशिश में हैं, लगे हैं। जो शिव का जो सूत्र दिए हैं उनमें से एक सूत्र है, चैतन्य ही आत्मा है। चैतन्य हमारा स्वभाव है, हमारा होश है। जब वो होश शिखरता को छूता है तो हम हमारी आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। जब होश परम शिखर पे होता है तो आत्मा का द्वार खुल जाता है और आपका स्वभाव आप अपने स्वभाव में चले जाते हैं। वो जो साधना है, पथ है, साधना इसी होश की ही की जाती है कि जागो जागो। अपनी वासनाओं से कैसे जागा जाए। जो जागता है वो आत्मा को पा लेता है। जो बेहोशी में अपना जीवन व्यतीत करता है वो ऐसे ही आया था और इस जीवन से ऐसे ही उसको चले जाना है। वो जो धन इकट्ठा करने में लगा है, जो बड़े महल बनाने में लगा है, वो सब यहीं छोड़ के जाना है। कोई कुछ साथ लेके जाएगा नहीं। वही बेहोशी है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब हम जो चीज़ साथ लेके नहीं जा सकते उसको इकट्ठा करने में क्यों लगे। फिजूल के कामों में इस जीवन को ऐसे ही व्यर्थता से बिताए चले जा रहे हैं। समय बहुत कम है, बिल्कुल कम समय है। और मुक्ति का जो आखिरी रास्ता है वो जब आप चलते हैं, समझ लेते हैं इस जगत में कुछ नहीं है, इस जगत में हमारे सिवा कुछ नहीं है। मुक्ति का मार्ग तभी खुलता है, तब एक नए धर्म का जन्म होता है। शिव ये नहीं कहते कि आप इन चीज़ों को छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। त्याग नहीं करना है, इन चीज़ों को साथ साथ में लेके चलना है। लेकिन जो परम सत्य है उसको भी साथ में जानना है। धर्म क्या है, धर्म को जानना है। हमें हमारे स्वभाव को, हमारी आत्मा को जानना है। तो शिव कहते हैं चैतन्य ही आत्मा है। आप अपनी आत्मा को जितना प्रगाढ़ करोगे, आप जितने होश से भरोगे, जो इस जीवन में व्यर्थता की चीज़ें हैं वो छूटती चली जाएंगी। आपकी बेहोशी की जो कड़ियाँ हैं वो एक एक करके टूटती जाएंगी और आप एक दिन शुद्ध हो जाते हैं। आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। अगर आप बेहोशी में जिएंगे तो आप कर्मों को फलित करते हैं, आप कर्म में चले जाते हैं, क्योंकि बेहोशी में कोई ना कोई तो आप नादानी करेंगे, वो आपको कर्म में ले जाती है। इस जगत में कर्म अच्छे या बुरे दोनों में से कुछ भी हो, कर्म कर्म होता है। और होश जो है वो कर्मों से छुटकारा दिलाता है।
तो चेतना को जगाना है, होश से भरना है। वो कैसे भरा जाएगा? हर काम होशपूर्वक करें, विवेक से चलें, विवेक से उठें, विवेक से बैठें, होश से खाना खाएं, विवेकपूर्वक किसी से बातें करनी विवेकपूर्वक करें। हर काम में आपका होश हो। तब आपकी गति अपने आपके जो ऊर्जा है, जो बाहर बहती हुई ऊर्जा है, वो आपके अंतरतम की ओर मुड़ जाती है और अंदर की यात्रा शुरू हो जाती है, जो आपको अपनी आत्मा में ले जाती है। दूसरों में ना खोए रहें, अपना समय व्यर्थ ना करें। दूसरों में खोने का मतलब है कोई किसी में कमी निकालने में लगा है, किसी की किसी पे नज़र है। जो नज़रें हैं वो अपनी तरफ घुमा लें, अपने को महसूस करें, अपनी चेतना को प्रगाढ़ करें और होश से भरें। शिव का दूसरा सूत्र है ज्ञान बंध है। ज्ञान कौन सा? जो आपने शास्त्रों से इकट्ठा किया गया है, जो पंडितों से सुना है, जो इस जगत में नकली के जो धर्मगुरु हुए हैं उनसे जो सुना गया, जो इकट्ठा किया गया ज्ञान है, वो उस ज्ञान की चर्चा यहाँ शिव ने की गई है, शिव के द्वारा की गई है। वो ज्ञान के मार्ग पर बाधित होते हैं। सत्य को आप देख नहीं पाएंगे। अगर आपने कचरा बाहर का इकट्ठा कर लिया तो आप ज्ञान से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो आपकी बुद्धि को आपकी बुद्धि जो है और कुछ और बोलेगी और आपका ज्ञान उसे मैच नहीं होगा, तो आप सत्य को पाने से चूक जाएंगे। और ग्रंथों से जो इकट्ठा किया गया ज्ञान है वो आपके अहंकार को मजबूत करता है और आपको आप सोचते हैं कि आप ज्ञानी हो गए हैं, क्योंकि आप जिन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, आप उस ज्ञान को उनके सामने व्याख्यान करते हैं उस ज्ञान की, तो आप अपने आप को ज्ञानी सोचते हैं। फिर आपका अहंकार मजबूत होता है कि मुझे तो ज्ञान हो गया। ज्ञान होने से सत्य की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान को छोड़ने से सत्य की प्राप्ति होती है। और ज्ञान उन्हीं से लिया जा सकता है जिन्होंने ज्ञान को जाना है, जो सिद्ध हुए हैं, जो संत हुए हैं। उन्हीं की संगत में रह के ज्ञान को जाना जा सकता है। नमस्कार।